सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम श्रेया है। ये मेरठ से कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कुंडली मेष लग्न की बनी है। मेष लग्न में 6 डिग्री 56 कला अश्विनी नक्षत्र का ये लग्न बनेगा और अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण का ये लग्न जन्म कुंडली में लग्नेश उच्च के ये व्यक्ति के मन को, बुद्धि को, स्वभाव को और चरित्र के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के रहस्यों का बहुत ही मजबूती से उद्घाटन करने वाले होंगे। व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न होता है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है और अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति बनते हैं शुक्र। ध्यान से समझिएगा, अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति बनते हैं शुक्र। लग्न बना मेष का, जिसके अधिपति होंगे मंगल, जो उच्च के बैठे हैं। अश्विनी नक्षत्र बना केतु का, जिसके अधिपति केतु यही मंगल के साथ मंगल की ही तरह प्रकृति वाले होते हैं। और शुक्र जन्म कुंडली में बनते हैं सप्तम और द्वितीय भाव के अधिपति, तीसरे भाव में बैठे हैं और मंगल से उनका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। लग्नेश उच्च के, गुरु तुला राशि में और शनि की दृष्टि लाभ भाव पे, शनि की दृष्टि धन भाव पे के अधिपति पे और शनि की दृष्टि छठवें भाव पे। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी, लाभ के लिए अच्छी होगी, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए भी अच्छी होगी। मतलब लाभ भाव के अधिपति का भाग्य में जाना वैसे भी भाग्यशाली योग बना देता है। धन भाव के अधिपति पे लाभ भाव के अधिपति की दृष्टि जो शनि है वैसे भी धन योग बना देती है। और बुध और सूर्य का जन्म कुंडली में एक साथ बैठा होना धन भाव को मजबूती देगी। सूर्य इनकी कुंडली में केतु से दृष्ट गुरु लग्न पे देख रहे हैं। गुरु और शुक्र का प्रभाव एक साथ होगा क्योंकि गुरु ने शुक्र को देखा है। यह स्थिति जातक के जीवन को संतुलित और बहुत ही बेहतर बनाने वाली है। मैं कहा था लग्न केतु का, लग्न मंगल का बना, नक्षत्र के अधिपति केतु बन गए अश्विनी और नक्षत्र के चरण के अधिपति शुक्र। शुक्र ठीक बैठे हैं, भाग्य के लिए व्यक्ति को भाग्य का लाभ देंगे। शुक्र और शनि परम मित्र होते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरु ने शुक्र को देखा है तो अनुभवी बना देंगे। यहाँ पे सूर्य लग्न में आ गए, यहाँ पे सूर्य उच्च की राशि को भोग करके निकले हैं और महज 18 दिन पहले ही मेष राशि में वो पार कर गए थे। ये जो स्थिति यहाँ बन रही है और ये जो स्थिति यहाँ बन रही है, मंगल लाभ के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, सूर्य के साथ राहु लग्न के अधिपति 12वें। व्यक्ति विदेश जाए, विदेश वास करे, बाहर के लोगों से संपर्क साधे, बड़े और ऊंचे पद पे काम करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इनकी कुंडली में चंद्रमा दशम स्थान में उच्च के मंगल के साथ बैठा है जो कि लग्न के अधिपति हैं। उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं जो कि लग्न के अधिपति हैं। गुरु से चंद्रमा केंद्र में और शुक्र से शनि केंद्र में। सूर्य और बुध धन योग में, सूर्य पंचम भाव के अधिपति और धन भाव में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में। चंद्रमा और मंगल का दशम स्थान में बैठना चंद्र मंगल योग और व्यक्ति के जीवन में अपने माता पिता, धन, संपत्ति, दान, चल अचल संपत्ति, परोपकार, ऊर्जा के साथ काम करने का भाव जागृत करेगा और निश्चित रूप से व्यक्ति संपूर्ण होता है, उसके पास कमजोरी नहीं होती। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी का जन्म अधिक माह में जन्मे हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति संपूर्ण ही होगा, कोई कमजोरी नहीं होगी। आप लोगों को इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर छोड़नी नहीं चाहिए, ये बात भरोसे के साथ में कह सकता हूँ। अधिक माह में जन्मे होने से व्यक्ति के विलक्षण गुण होते हैं, वो भाग्यशाली और बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होती है। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, मेष लग्न वालों में धारण करने की क्षमता बड़ी कम होती है, साथ ही साथ वो गर्वीले भी होते हैं। मेहनती होने के साथ साथ पराकाष्ठा तक किसी भी बात को पहुंचाना चाहते हैं और कभी भी हार ना मानने वाले होते हैं। जिम्मेदारियों का भार इन पे होता है और ये बखूबी उसे निभा भी लेते हैं। मेष लग्न के प्रकृति के कारण और लग्नेश के उच्च होने के कारण व्यक्ति का चरित्र कभी भी खराब नहीं होगा। चिंतन हमेशा शुद्ध और सात्विक बना रहता है। गंभीरता कभी भी नुकसान में नहीं होती है क्योंकि भाग्य भाव पे शुक्र का और शनि का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जीवन में भाग्य का थोड़ा बहुत कमज़ोर लाभ मिल सकता है शनि के स्वतंत्र निर्णय के कारण, लेकिन व्यक्ति के पास अनुभव, व्यक्ति के पास दान, व्यक्ति के पास दान देने की क्षमता, व्यक्ति के पास गुण, व्यक्ति के पास सौहार्द, व्यक्ति के पास ऐश्वर्य और व्यक्ति के पास सांसारिक सुख, चिरंतन सुख बहुत अच्छा होता है।
शनिवार के जन्मे होने से कभी कभी दुख मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से अपने जन्म स्थान से दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, जिसके प्रभाव के कारण व्यक्ति के पास सरकारी बल बढ़ेगा, सरकार और सरकार से नौकरी के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा और छठवें भाव के अधिपति बुध दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं, जो जातक को नौकरी देने वाली स्थिति में लेके जाएंगे। दशम भाव के अधिपति शनि भाग्य भाव में, और इस पे शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि, लेकिन वो मारक हैं, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को मेहनत खूब करने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु बता दूं, दशाओं के क्रम में शुक्र, मंगल और केतु की दशाओं के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाएगी, 4 ग्रह की दशा अच्छी जाएगी। गुरु जातक को व्यावसायिक नेचर देंगे और गुरु ये कहेंगे संतुलन बनाओ, मंदिर जाओ, मंदिर का दर्शन करो, देवताओं की पूजा, सूर्य की आराधना, गणेश जी के मंत्रों का जप, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ। चाहे कितना भी आपको हनुमान चालीसा याद हो, अवश्य ही पुस्तक सामने रख कर के ही पढ़ना चाहिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ जब कभी भी पढ़ते हो, चाहे कोई भी अर्थ आपको पता हो, आप कितने ही उसमें निष्णात हों, फिर भी उसे सामने रख करके ही पढ़ना चाहिए। ये बात हमेशा ही याद रखिएगा। इस कुंडली का धन भाव बहुत अच्छा बना, इस कुंडली का भाग्य भाव बहुत अच्छा बना, दशम स्थान बहुत अच्छा बना है। भाग्य भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं, लाभ के अधिपति भाग्य में, भाग्य के अधिपति लग्न को और लाभ को देख रहे हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति शुक्र के ऊपर गुरु की 5वीं नहीं 9वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि लाभ देगी, पर सामान्य। लग्न पे व्यक्ति का व्यक्तित्व और चिंतन और चरित्र बहुत बढ़िया रहे, गंभीरता रहे, और व्यक्ति भारी शरीर का होता है। आरंभ में थोड़ा हल्का हो, वजन बढ़ने का भी योग बनेगा, इस वजह से ध्यान देना होगा। और गुरु की दृष्टि शुक्र पे, व्यक्ति अनुभवी और अपने आप से बहुत सवाल पूछने वाला, तार्किक, बुद्धिमान, और इसका एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं। पंचम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, इनिशियल एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। पिता भाव का अधिपति यहाँ भी और यहाँ भी 3 तरीके से पिता का विचार किया जाता है। ये पिता का प्रेम, ये पिता का सुख, और ये पिता स्वयं। यहाँ पे उच्च के मंगल चंद्रमा के साथ पिता सामान्यतया थोड़े बहुत कमजोर हो सकते हैं आर्थिक पक्ष से, या उनके आय और व्यय की स्थिति कई बार ज़्यादा और कम हो सकती है। सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति को चरित्रवान, सुगम, सुलभ, साधारण, सौम्य और शांत बनाएंगे। चंद्रमा गंभीर और साथ ही साथ सरकार से नौकरी देने वाले, मंगल चिंतन करने वाले और एनर्जेटिक बनाएंगे, बुध तार्किक, समझदार और याददाश्त क्षमता का मजबूत बनाएंगे। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर भुजाओं का बल और कम्युनिकेटिव बनाएंगे। व्यक्ति अपनी बात बहुत ही सरलता से और गंभीरता पूर्वक अपनी बात रखेगा। शुक्र भाग्य का बल, शुक्र अनुभवी और शुक्र पारिवारिक बनाएंगे। साथ ही साथ व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक धन कमाता रहेगा। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर शुक्र और शनि का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति दोष युक्त नहीं होगा, गंभीर होगा। और एक बात और भी कह दूं तो अष्टम भाव के अधिपति भी होते हैं मंगल इस कुंडली के लिए, इसमें दोष नहीं लगेगा। ये व्यक्ति को महालक्ष्मी संपन्न लक्ष्मीवान योग लगा करके बिठाएंगे। गुरु में मंगल जब आए या मंगल में गुरु और मंगल में बुध, तो व्यक्ति को सावधान होना होगा। अभी तो चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा अच्छे बैठे हैं और चंद्रमा ठीक दिख भी रहे हैं, कोई कमजोरी नहीं है। राहु जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पे पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु इससे केंद्र में। राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। राहु की दशा भी कभी कभी कष्टदायक हो सकती है। वैसे मैं इसके बारे में और भी भविष्यवाणी कर दूं तो इस जातक की कुंडली में राहु खराब नहीं है। याद करिए, राहु शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह से दृष्ट, इस वजह से, और कोई भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। लग्नेश की दृष्टि यहाँ पे पापक प्रभाव नहीं डालेगी, तो कम से कम राहु की दशा और अवस्थागत जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर राहु कभी भी जातक की कुंडली में कमजोर नहीं होंगे। लेकिन मानसिक अव्यवस्था का शिकार कभी कभी बना सकते हैं, वो अपना नेचर प्ले करेंगे। वैसे चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें के राहु खराब नहीं होते, ये बात मैंने कई बार कही है। ये इस कुंडली में शनि कभी कभी जलाएंगे। सूर्य और बुध, चंद्रमा और मंगल में से चंद्रमा और मंगल हमेशा ही स्थिरता देंगे। सूर्य कभी कभी अपने प्रभावों को कमजोर करते हुए देखे जाएंगे और बुद्धि
कभी कभी भ्रमित हो सकती है बुध की दशा में। गुरु बहुत अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली और भोगी बनाएंगे। राहु व्यक्ति को तिकड़मी और बिस्खोपड़ा का दिमाग देने वाला, सवालिया और बदमाशियां करने वाले बनाएंगे। ये आपकी कुंडली की ग्रह की स्थिति है। एक बात और बता दूं, मंगल का प्रभाव इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। शनि का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य 50% परिणाम के साथ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर दिख रहे हैं, अवस्थागत, इस वजह से हमें उनको बल देने की आवश्यकता होगी। शिव जी को सफेद पुष्प की माला सोमवार को अवश्य अर्पित करिए। मंगल से बल की आवश्यकता है, इस वजह से मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ ये आवश्यक होगा। बुध संपूर्ण परिणाम करेंगे और अपनी दशाओं में व्यक्ति को कई तरीके से लाभान्वित करेंगे, जिसमें भाग्य, लाभ, क्षेत्र और यश, मेहनत की कला और अपने सर्वांगीण गुणों का व्यक्ति विकास कर लेता है। गुरु जन्म कुंडली में बल देने की आवश्यकता होगी। मंदिर का दर्शन बहुत जरूरी है। एकादशी अवश्य करना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए, ब्राह्मणों को कैसे आदर दिया जाए, पशुओं की कैसे सुरक्षा की जाए, गाय माता की सेवा कैसे की जाए, गौशालाओं का दर्शन कैसे किया जाए, इसकी जुगत लगानी चाहिए। शुक्र थोड़े ऐश्वर्य से कभी कभी कमजोरी देंगे, हालांकि उनकी दशा फिर भी खराब नहीं जाएगी, ये मैंने बता रखा है। शनि राहु केतु की दशाएं कभी भी इस कुंडली के लिए अच्छी ही रहेंगी। शनि एकादशवें और 10वें भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, खराब नहीं है, क्योंकि जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति इस कुंडली का कारक ग्रह होता है और कम से कम वो राजयोग की भांति परिणाम भी देगा। त्रिकोण का अधिपति है, लग्न को देख रहा है और वहां से वो चंद्रमा के साथ केंद्र में ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। व्यक्ति साहसी है, निडर है, झुलसने वाला नहीं है, किसी के भी प्रगति को देख करके जलने वाला नहीं है और रिस्पॉन्सिबल होगा। नवमांश कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो इस कुंडली का पंचमेश है, और चंद्रमा एकादशवें भाव में। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, पर फिर भी कभी कभी मानसिक विकृति और दाम्पत्य में कमजोरी देखी जाएगी। ये व्यक्ति मांगलिक नहीं है, पर चंद्र कुंडली से मांगलिक अवश्य है। गुरु केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से मंगल दोष कमजोर होगा और वो खराब नहीं होगा। यहां पे जो स्थिति मैं देख रहा हूं, वहां पे गुरु और शुक्र एक दूसरे के साथ, यहां गुरु ने शुक्र को देखा है और यहां पे गुरु का प्रभाव शुक्र पे। इसका अर्थ होगा कि यह जातक अपनी अवस्था से बहुत ज्यादा ऊंचा और अच्छा बर्ताव करने वाला, दानी और परोपकारी होगा, समाज के लिए जीने वाला और समाज के लोगों को अपने पीठ पर वहन करके गंगा की नदी पार करने वाली स्थिति लेके जाती है। यह कुंडली इस मामले में अच्छी बनेगी। यहां तुला के राहु और शुक्र की दृष्टि, शुक्र मंगल गुरु केतु सबका प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। संतानोत्पत्ति में बाधाएं न हो और संतति कई बार माता और पिता को कंफ्यूज करती है, इस वजह से कई बार सवालिया स्थान बन जाता है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। इसको प्रेम मिलेगा, पर यह देगी ज्यादा। अपने लोगों से कभी भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने स्टेट और अपने धन के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा में विशेष सावधान होने की आवश्यकता होगी। घूमने फिरने में व्यक्ति शौकीन होता है, घुमंतु होता है, पर फिर भी थोड़ा बचना चाहिए और अपने वस्त्रों को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग और सावधान होना चाहिए कि आपने क्या पहने हैं और उस पे किसकी कुदृष्टि पड़ेगी और किसकी अच्छी दृष्टि पड़ेगी। क्योंकि अष्टमेश उच्च के हैं, राहु से दृष्ट हैं, राहु का प्रभाव अष्टम भाव पे है, इस वजह से थोड़ी सावधानी बननी चाहिए। ये इतने सारे प्रभाव आपकी कुंडली में बन रहे हैं। ये व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में पीसीएस, आईएएस, आईपीएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करे तो सफल होने के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव चंद्रमा से केंद्र में, गुरु का प्रभाव मंगल से केंद्र में, गुरु का प्रभाव लग्न पे, शनि जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं जो इस कुंडली के लाभेश हैं। ये केंद्र त्रिकोण योग भी बनाएंगे। शुक्र से दृष्ट होने के कारण शनि के ऊपर लाभेश और धनेश का प्रभाव या लाभ या भाग्य धन भाव का योग बन जाए तो इसे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली कहा जाता है। इस कुंडली के लिए एक तरीके से अगर देखूं तो नक्षत्र के आधार पे अश्विनी नक्षत्र, श्रवण, उत्तराषाढ़ा, विशाखा, रोहिणी, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ श्रवण और हस्त भी अच्छे रहेंगे। यात्रा करने के लिए, धन कमाना अगर हो, धन कमाने के लिए ये कुंडली जाएगी दक्षिण और पूर्व दिशा में। इस कुंडली के आधार पे अंक 5 अच्छा रहे और दिन मंगलवार और रविवार का बहुत अच्छा रहे। एक बात और बता दूं, इनकी कुंडली में लग्नेश मेष राशि के अगर बैठे होते तो उतने परिणाम अच्छे नहीं करते जितना उच्च के होकर के दशम स्थान में कर रहे हैं।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, कई बार ये करियर को लेकर के कंफ्यूजन भी दे देते हैं। और चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष का बैठा हो तो व्यक्ति को कई तरीके से आशावादी प्रवृत्ति का बनाने के साथ साथ कभी भी व्यक्ति हैरेस करता है या कभी कभी जोर से बोलने वाला और जिद्दी हठी हो जाता है, क्योंकि लग्नेश उच्च के हैं, राहु के प्रभाव में हैं, तो हमें निश्चित रूप से सावधानी की आवश्यकता होगी। अभी वैसे चंद्रमा चल रहे हैं, शिव जी के मंदिर का दर्शन और सोमवार को सफेद पुष्प की माला इस जातिका के हाथ से शिव जी को अर्पित करवाइए। सूर्य और बुध बुद्धिमान हैं, जातक के पास पुरस्कार प्राप्त करने का योग भी है। इस कुंडली में शनि की दशा, गुरु की दशा, सूर्य मंगल की दशाएं अच्छी रहेंगी और साथ ही साथ ये इतने ग्रह आपके लिए अनुकूल हैं। प्रतिकूलताओं में कभी कभी गुरु की अंतिम दशा, मंगल की अंतिम दशा और बुध की अंतिम दशा कभी कभी कष्टकारी हो सकती है। सूर्य यहां लग्न में बैठे हैं जो जातक को मेहनती और चरित्रवान बनाएंगे। लग्न के अधिपति के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, ये व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होगा और अपने आप से जो बोल देगा वही करेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। संस्कार की आवश्यकता हर एक कुंडली को होती है, वो आपको देना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।